नमस्कार दोस्तों, कर्नाटका ट्रैवल व्लॉग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं खड़ा हूँ बादामी की जो गुफाएं हैं उसके जस्ट सामने। और पिछली वीडियो में हम गुफा को देखकर, 4 गुफाएं थी, उनको देख करके सामने एक कब्रगाह थी उसको पार करते हुए पहुँच चुके हैं अगस्त झील के समीप। ये अगस्त झील है। ये देखिए दोस्तों, दो तरफ से इसमें, दो क्या 3 तरफ से इसमें सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वैसे सीढ़ियाँ तो चारों तरफ से हैं, लेकिन 3 तरफ से मुख्य द्वार, जैसे एक साउथ फोर्ट है, एक नॉर्थ फोर्ट है। तो हम जहाँ गए थे अभी, जहाँ गुफाएं बनी हैं, वो साउथ फोर्ट है, यानी दक्षिणी किला है। और दूसरी तरफ उत्तरी किला है, जहाँ पर मुख्य भाग था, जहाँ पर महल हैं, जहाँ पर राजा रहते थे, सेनापति, मंत्री, ये सब रहा करते थे, वो द्वार है। तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं, किनारे किनारे झील के ही। और झील के आसपास चूँकि ये प्राचीन धरोहर है और इसका रख रखाव एसआई के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। तो उस मंदिर को देखते हुए आगे चलेंगे। उनकी संरचनाएं जस्ट बिल्कुल झील के तट पर ही बना हुआ है ये मंदिर। ये देखिए दोस्तों, इसका गर्भगृह भी बंद है, दरवाज़ा बंद है। इसमें एक छोटा सा दरवाज़ा लगा है, वो भी बंद है, ताला लगा हुआ है। तो इसको मैं दूसरे साइड से आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं ऊपर से देख रहा था तो ये देखने में काफ़ी भव्य लग रहा था मंदिर। इसकी जो बनावट है, शिल्पकला, वो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ऊंचा इसका गर्भगृह है और देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी जो बनावट है, जो इसकी शिल्पकला है, बहुत अच्छी लग रही है। इसलिए मैंने सोचा इसको थोड़ा पास से जाकर देखना चाहिए। और उसके आसपास ही जो गरुड़ खंभ होते थे, ध्वज खंभ होते थे, उसका जो बेस होता था वो रखा हुआ है। और चारों तरफ पिलर्स बने हुए हैं पतले पतले से। तो झील के किनारे किनारे हम उतनी ही यात्रा कर सकते थे, क्योंकि उसके आगे रास्ता नहीं था। तो हम झील से उतर करके आ चुके हैं अभी गली में। और गली में होते हुए हम आगे की ओर फोर्ट का जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता तो मैं मैप में देखते हुए, गूगल मैप में आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ से जस्ट 200-250 मीटर की दूरी पर ही है। और इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पर, जहाँ पर भी कोई मोड़ आता है तो वहाँ पर ऐसे बोर्ड हैं इंडिकेट करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, मुख्य द्वार जो है वहाँ हम जा रहे हैं गुफा के, फोर्ट के। लेकिन जाने का रास्ता किस प्रकार है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये मुख्य मार्ग नहीं है, मुख्य मार्ग दूसरी साइड से, जिससे गाड़ी वगैरह जाती है, टेम्पो ट्रेवलर या बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जिधर से जाती है, ऑटो जाता है, वो रास्ता दूसरी साइड से है। और मैं कॉलोनी के अंदर अंदर से जा रहा हूँ। तो ये रीज़न भी हो सकता है कि सड़कें इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। और सरकार या जो यहाँ के लोग हैं वो चाहें तो ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज्म सेक्टर में ही पूरी तरह से अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि बादामी को देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है रोज़गार उत्पन्न करने के लिए। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं दोस्तों बादामी फोर्ट का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसके बिल्कुल सामने। ये आप देख सकते हैं, एक रोड सीधे गई है बादामी मार्केट की ओर। ये दूसरा मार्ग है, ये झील में गया हुआ है, छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा पास जाके। ये देखिए, ये है दोस्तों सीधा झील में उतरने के लिए ये मार्ग। लेकिन यहाँ भी काफ़ी गंदगी है, ये आप देख सकते हैं झील में। लेकिन लोग मछली पालन इसमें कर रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और इसी तरह से धोबी घाट भी बना हुआ था एक जगह पर। और ये है दोस्तों किले का मुख्य द्वार। और यहाँ से दोनों तरफ खड़ी ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं। इस पर किसी भी तरह से चढ़ना लगभग असंभव रहा होगा, खासकर जब कोई अटैक करने के लिए आ रहा हो। आजकल तो इस तरह की जो पहाड़ियाँ हैं हम्पी में या बादामी में और भी आसपास में, वहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है। और काफ़ी विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर माउंटेनिंग के लिए और अपना रस्सी उस्सी बांध के चढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ शिलालेख लगे हुए हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये किसने बनवाया, कैसे हुआ, इसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल जाती है। और सबसे पहले नीचे ही जब हम फोर्ट पे चढ़ने वाले थे, उसके जस्ट फोर्ट हिल पे ही एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है। और ये म्यूजियम भी एसआई द्वारा ही संचालित है। तो ये है उसका द्वार, आप देख सकते हैं। बाहर कुछ ऑटो एक खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी है। तो बहुत, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ गए थे तो इसकी वजह से अभी म्यूजियम भी नहीं खुला है। ये देखिए दोस्तों, म्यूजियम भी बंद है। और बाहर की तरफ टूटी हुई मूर्तियाँ काफ़ी रखी हुई हैं, जो शायद यहीं पर बरामद की गई होंगी खुदाई के दौरान, या जब सरकार इस पे ध्यान दिया होगा तो लोगों ने कुछ मूर्तियाँ दी होंगी।
जिनको मिली होंगी घर बनाते समय या इस तरह से। तो ये है दोस्तों क्विक ट्रैक ऑन नॉर्थर्न हिल। तो ये नॉर्थ एरिया है, नॉर्दर्न हिल है, और दूसरा वाला था जो वो साउदर्न हिल था। तो इसके बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा फोर्ट है, इसको चालुक्य राजा ने बनवाया था। पुलकेशन करके राजा था, उन्होंने बनवाया था। और ये लगभग 200-250 सालों तक चालुक्य वंश की मेन सीट था, ये मेन राजधानी क्षेत्र था उनका। यहीं पर रहते थे वो लोग। एक उनका किला था जो मुख्य था, मतलब राजधानी आप मान सकते हैं। उसके बाद में ये पांडव राजा जब बने, पांडवों का उदय हुआ, तो उन्होंने इस पर आक्रमण किया, काफ़ी लूटपाट की, और वहाँ से चालुक्य वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और पांडव राजा बन गए। उसके बाद करीब 1000 साल बाद जब टीपू सुल्तान आया, मैसूर का राजा बना, तो उसने भी यहाँ पर राज किया था और इस किले को कुछ दिनों तक अपने अंडर में रखा था। और यहाँ पर तोपें लगवाई थी, मरम्मत करवाया था इसका, क्योंकि ये महाराष्ट्र बॉर्डर पे ही पड़ता है। ये बादामी क्षेत्र विजयपुरा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र बॉर्डर पर होने की वजह से मराठों से जो टकराव होता रहता था, उसकी वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था, एक महत्वपूर्ण किला था। तो इसके लिए टीपू सुल्तान स्ट्रेटजिक रूप से, रणनीतिक रूप से या फिर युद्ध क्षमता में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक ही था। अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी उसने, और भी कई जगह लड़ाई अच्छी लड़ी है, जिसकी वजह से बाकी उसने कुछ गलत काम भी किए हैं, उसके बारे में कभी और चर्चा होगी। तो ये है दोस्तों, ये रॉक कट पूरा बना हुआ है, मतलब 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच से ही ये देखिए इस तरह से चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये सीढ़ियाँ संभवतः पहले रैंप आकार में रही होंगी, क्योंकि घोड़े आते जाने के लिए जिस प्रकार बाकी जगह बनाया जाता है। और जो सीढ़ी अभी दिख रही है, ये एएसआई ने शायद बनवाया होगा। साइड में कुछ अवशेष भी दिख रहे हैं, जिसमें कि सीढ़ियाँ बिल्कुल चौकोर नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, ये किसी योद्धा की या किसी भगवान की एक धनुष से तीर छोड़ते हुए एक मूर्ति बनी हुई है। यहाँ से चलते हैं आगे, यहाँ भी कोई छोटी मूर्ति रही होगी, शायद यहाँ से द्वार शुरू होता है तो द्वारपाल की या शेर की मूर्ति बनाई गई होगी। और ये देखिए दोस्तों, दाहिने हाथ पे ऐसा देख के लग रहा है कि कुछ बनाने की कोशिश की जा रही थी। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊंची ऊंची चट्टानों पे। और यहाँ पर छिपने के लिए या जब कोई अटैक होगा तो उससे बचने के लिए काफ़ी अच्छा रणनीतिक रूप से ये बना हुआ है। इसके दोनों तरफ कहीं और जा नहीं सकता है, मतलब एक सकरी खाई में ये है। और अगर ये सामने वाला द्वार बंद है और आक्रमण हुआ है तो काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर से पत्थर भी फेंक के विजय प्राप्त की जा सकती है। ये 2 द्वारपाल बने हुए हैं गेट पे ही, जो 2 पिलर हैं लेफ़्ट राइट में उन पे। और यहाँ से जैसे ही हम गेट के अंदर आए हैं तो सामने एक मंदिर दिखा है दोस्तों। ये मंदिर चल के हम देख के आते हैं, ट्रैक बनाया गया है मंदिर तक जाने के लिए। तो संभवतः कोई फेमस मंदिर होगा या प्राचीन मंदिर होगा, अभी जल्दी में निर्मित नहीं किया गया होगा। और ये इस मंदिर के बारे में सूचना, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इस मंदिर के बारे में सूचना दी गई है। इस मंदिर को निम्न शिवालय नाम का मंदिर बताया गया है उस बोर्ड में। तो और गूगल मैप पे भी देखेंगे आपको तो लोअर शिवालय के नाम से ये मंदिर दिखता है। तो ये इसका मतलब एक ऊपर भी शिवालय होगा, गूगल पे भी दिखता है, एक अपर शिवालय, एक लोअर शिवालय। तो हम अभी खड़े हैं लोअर शिवालय पे। और ये देखिए दोस्तों, इसमें से शिवलिंग गायब है, यानी शिवलिंग तोड़ दिया गया होगा शायद जब आक्रमण हुए थे, या फिर जब टीपू सुल्तान का कब्जा हुआ था उस समय भी हो सकता है तोड़ दिया गया हो। और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वो बना हुआ है, करघा और उसके अंदर जो शिवलिंग रखते हैं वो पूरा बना हुआ है। अंदर की तरफ कोई नक्काशी नहीं है, किसी प्रकार की कोई अलंकरण नहीं किया गया है। द्वार पर ये दोनों तरफ एक छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ऊपर देखिए दोस्तों, सीधी सीधी एक शिला है लंबी लंबी सी, उसी से छत बनाई गई है। तो बहुत प्लेन छत है, बहुत साधारण छत है, ये शायद बाद में बनाई गई होगी, क्योंकि जो गुफाएं हैं वो सारी अलंकृत हैं। और यहाँ से बादामी शहर का जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक। और ये जो तोप है दोस्तों, इस तोप के बारे में ही बोला जाता है कि टीपू सुल्तान ने इसको, ये देखिए 1550 ईस्वी लिखा है, तो टीपू सुल्तान ने तो नहीं रखवाया होगा इसको।
लेकिन जो गूगल पे जानकारी मिलती है वो ये कि जब टीपू का यहाँ पर कब्जा हुआ तो उसने यहाँ पर तोपें रखवाई थी। तो हो सकता है कि 1550 में ये तोप आई होगी, बनी होगी, निर्माण किया गया होगा। उसके बाद धीरे धीरे होते होते फिर ये टीपू सुल्तान तक पहुंची होगी, 200-300 सालों तक किसी और अन्य राजाओं के अंडर में रही होगी। और यहाँ से मैं चारों तरफ एक परिक्रमा लगा करके आ गया हूँ। ये देखिए, एक खंभा है, इस खंभे के ऊपर थोड़ा बहुत अलंकरण किया गया है। तो जब इस तरह के जगहों पर हम घूमने के लिए जाते हैं तो एक एक जो छोटी से छोटी चीज़ दिखती है तो वो भी एक जिज्ञासा पैदा करती है कि ये क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे क्यों बनाया गया होगा, इसके पीछे क्या संदेश हो सकता है। जैसे ये शिलापट पर देखिए दोस्तों, अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कहानी बताई गई हो। तो इन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जहाँ गाइड की सुविधा मिले वहाँ पर गाइड अवश्य लेना चाहिए जब भी हम प्राचीन धरोहर को देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गाइड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं और वो ट्रेंड भी होते हैं। उनको क्या बताना है वो सारी जानकारी होती है, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों एक खंडहर देखिए, खंडहर बना हुआ है। ये शायद महल रहा होगा किसी ज़माने में, तो जिसको फिर ध्वस्त कर दिया गया होगा। और इस जो बादामी फोर्ट है इसमें जो कृत्रिम रूप से बनावट होती है मानव द्वारा निर्मित, वो संरचनाएं बहुत कम है। मुख्य संरचनाएं जो है देखने लायक वो पहाड़ियाँ ही हैं। पहाड़ी के टॉप तक जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं मानव निर्मित, उससे होते हुए आप पहाड़ी के टॉप तक जाइए और काफ़ी अच्छा यहाँ पर अनुभव होता है कि जो पहाड़ी थी एक उसका कैसे उपयोग किलाबंदी के रूप में किया गया, एक प्राकृतिक कवच के रूप में इसका उपयोग किया गया शत्रुओं से बचने के लिए या अपनी राजधानी बनाने के लिए, स्वयं को छिपाने के लिए। तो इसी तरह के और भी कई किले हैं जो महाराष्ट्र में भी पड़ते हैं, तो वो सब भी हम धीरे धीरे करके भ्रमण करेंगे। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के जो प्राचीन धरोहर वाली चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और मनोरंजन के लिए जो जगह होती हैं उनको देखने में। और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी चौड़ी सीढ़ी है और इधर से एक रास्ता गया हुआ है नीचे की तरफ। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा ऊपर अभी, क्योंकि हम तो अभी टॉप तक जाने का चेष्टा कर रहे हैं। जब हम बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे जहाँ अपर शिवालय बना हुआ है तो वहाँ से फिर हम धीरे धीरे वापस आएंगे और भी जो चीज़ें पड़ेंगी रास्ते में उसको देखते हुए। तो यहाँ से होते हुए दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पर एक और द्वार बना हुआ है। तो एक किसी भी किले के अंदर अलग अलग रानियों का कक्ष अलग होता था, राजा का अलग, मंत्री का अलग। तो इस तरह से कई सारे कक्ष, कई सारे महल बनाए जाते थे। जैसे आप चित्तौड़गढ़ किले में जाएंगे तो वहाँ पर समर पैलेस एक अलग है, रानी पद्मिनी का पैलेस अलग है। तो इसी तरह से एक ही अलग अलग उद्देश्य के लिए एक ही व्यक्ति के लिए 4-5 तरह के भी महल हो सकते थे। तो यहाँ से दोस्तों अब एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए जब हम इस तरह कि कम से कम 2-4 लोगों का समूह आगे पीछे चल रहा हो, कुछ दूरी पर हो, तभी इस तरह की यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चूँकि पूरा सुनसान है, कोई सांप बिच्छू या फिर और भी किसी तरह का कोई खतरा हो, कोई पहाड़ी से पत्थर गिर जाए सिर के ऊपर, तो इस तरह के खतरे को अगर टालना है और पूरी तरह से एक सेफ यात्रा करनी है तो ये आवश्यक है कि 2-4 लोगों का समूह आगे पीछे हो, और फैमिली हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपके जो खतरा है वो लगभग हट जाता है। और ये है दोस्तों एक बचाव मार्ग, जो इमरजेंसी के दौरान जहाँ से राजा निकलते थे या मंत्री निकलते थे वो वाला मार्ग है। तो इसको हम अभी लौट के आके फिर देखते हैं। अभी सीधा हम शिवालय की ओर ही चल रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी निर्माण कार्य किया गया होगा ऐसा देखकर लगता है। जगह जगह पर बेसमेंट बनी हुई है लेकिन ऊपर का भाग टूटा हुआ है। तो अधिकतर जब युद्ध होते थे, एक दूसरे पर आक्रमण होते थे, तो नगर के नगर या किले के किले को जला दिया जाता था अगर उस पर अधिकार नहीं करना है, उसको अपने कब्जे में, नियंत्रण में नहीं लेना है। तो इस तरह से इसको पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया गया है। इसमें कुछ बुर्ज बचे हैं 2-4,
और 2-4 मंदिर बचे हैं, उसके अलावा बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है। अब मैं बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका हूं। जो पहाड़ी हमें नीचे से देखने में लग रही थी कि बहुत ऊंची होगी, वो धीरे धीरे करके हम लोग लगभग आधे घंटे में टॉप पर आ चुके हैं। और ये सबसे अच्छा जो इस पहाड़ी के बारे में एक विशेषता है कि ये पूरी पहाड़ी लाल है। लाल रंग की पहाड़ी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हमने तो केवल भूरे रंग के पहाड़ देखे हैं या फिर हरे पेड़ पौधों से आच्छादित पहाड़ देखे हैं, और लेकिन ये पहाड़ जो है वो पूरा लाल है। ये देखिए दोस्तों, और ये है अपर शिवालय, जिसकी बात मैं कर रहा था कि गूगल मैप पे आपको अपर शिवालय के नाम से दिखता है। तो वहाँ पर मैं अभी पहुँच चुका हूँ। सामने देखिए एक प्रांगण है, बरामदा है। उस बरामदे के ऊपर की छत पूरी गायब हो चुकी है। और जैसा कि वहाँ पर परिक्रमा मार्ग था, वैसा ही यहाँ पर भी एक परिक्रमा मार्ग है। ये देखिए दोस्तों, कितना भव्य ये रहा होगा जब बनाया गया होगा और जब इसमें पूजा अर्चना होती रही होगी। सामने देखिए 2 शेर बैठे हुए हैं, एक तरफ का शेर गायब है, एक तरफ का शेर बैठा हुआ है अभी। तो हम जरा शिवालय के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये मंदिर अब टूट गया है, यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है, इसलिए हम इसमें जूते पहन के जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, शिवलिंग गायब है और करघा बचा हुआ है, और किनारे जो करघा से पानी निकलने की जगह होती है वो भी है। और इसके ऊपर एक होल बना हुआ है, ये छत के ऊपर का होल है, और ये 2 मंजिल का रहा होगा जिस समय भी बनाया गया होगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ये बना हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसा कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मंदिरों में खजाना भी रखा जाता था, सोना चांदी भी रखा जाता था, तो उसको छिपाने के लिए भी हो सकता है कि ये होल बनाया गया होगा। और परिक्रमा मार्ग में जस्ट गर्भगृह के बाहर अभी मैं घूम रहा हूँ। गर्भगृह के बाहर इस तरह की झांकियाँ लगाई गई हैं, जिससे रोशनी भी आती रहे और हवा भी आती रहे। ये देखिए दोस्तों, ये जालीदार, और इसमें कोई सीमेंट वमेंट का उपयोग नहीं हुआ है, ये पहाड़ को काट के ही घिस के ही बनाई गई है। ये है दोस्तों उसके चारों तरफ का मार्ग अंदर वाला। अब यहाँ से मैं बाहर निकल के चलता हूँ, और जो बाहरी दृश्य है जहाँ से पूरा का पूरा बादामी शहर दिखता है, उसको देखने के लिए चलते हैं। तो इस तरफ से मैं उतर के चलता हूँ आगे। और ये छोटी छोटी कम ऊंचाई की दीवार है, अगर कोई बच्चे साथ में आ रहे हो तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर गिरे तो मृत्यु निश्चित है। यहाँ से कम 100 फीट नीचे जाएंगे सीधा, तो उसका सावधानी पूर्वक ही आएँ, और ख़ुद भी सेल्फी लेने के चक्कर में कभी ऐसा ना हो कि स्लिप हो जाए, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो दीवार तो ठीक ठाक ऊंची है, वैसे अगर हम अपना सुरक्षा स्वयं करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मंदिर के बाहर अभी मैं आपको जो बनी हुई नक्काशियाँ वो दिखा रहा हूँ। इसमें ऐसा लगता है कि कुछ तो प्राकृतिक रूप से बनाई गई हैं, जैसे कि किसी पेड़ पौधे को बना दिया या फिर किसी पशु पक्षी को बना दिया। बाकी जगहों पर कुछ स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी बनी हुई है, जो चित्रों के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो ये केवल बादामी में नहीं मिलती है, हम्पी में भी दिखता है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे एक युद्ध चल रहा है, कोई मारने जा रहा है, इस तरह का बनाया गया है। तो ये सब कोई कहानी महाभारत काल की है, कोई कहानी शंकर जी की है, कोई कहानी विष्णु जी की है, कोई कहानी दुर्गा माता की है। तो इस तरह से कहानियों को बताया गया है, जो केवल गाइड ही बता सकता है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ हिल है जहाँ पे हम लोग हैं, ये भी 2 पार्ट में बीच से बटा हुआ है। लगभग 30 फीट का फासला दोनों पहाड़ियों के बीच में है, और उसी 30 फीट के फासले में ही सारा मार्ग बना हुआ है। और एक जगह सामने धुआं निकल रहा था, तो इसको जब मैंने पास में जाके देखा तो ये एक मजार थी यहाँ पर। उस मजार में ही कुछ जलाया गया था, उसका धुआं था ये। और ये है वो बचाव मार्ग जो आपातकाल के समय में उपयोग किया जाता होगा। और आगे देखिए जा करके, तो आगे पूरा का पूरा जंगल है। ये एक छोटा सा छत और है, और नीचे की तरफ पूरा जंगल है, और इस तरफ भी सेम है, पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों के बीच से बिल्कुल पतली सी खाई बनी हुई है, उसी खाई से आगे जा करके पूरा जंगल शुरू हो जाता है। तो वहाँ से अब हम उतर करके आ गए हैं दोस्तों नीचे, और ये पॉइंट हमारा छूट गया था जिस तरफ हम नहीं गए थे। तो इस तरफ भी हम चल के देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, और उसके बाद हम इस टूर को कंप्लीट करके नीचे म्यूजियम पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों चलते हैं। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो यहाँ दोस्तों चढ़ाई करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है,
क्योंकि ये लगभग अगर म्यूजियम से माने तो ये 500 नहीं तो 400 तो होगा ही, 400 फीट की ऊंचाई पूरी की पूरी, यानी कि 20-30 मंजिला की ऊंचाई है। तो वहाँ तक चढ़ के जाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही, तो इसलिए कोई बुजुर्ग है तो आराम से चल के आएगा, उसके साथ ही साथ आएँ, क्योंकि जगह जगह पे जंगल लगे हुए हैं, झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और उसमें मुझे कई जंगली जानवर छोटे छोटे दिखे हैं, जैसे गिरगिट एक जगह दिखा या बिच्छू दिखा था। तो उन सब चीज़ों से सावधानी पूर्वक ही आगे बढ़ना चाहिए बच के। और अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों, इस जो पहाड़ी है, जो ये फोर्ट है, इसके और भी सबसे ऊंचे पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे शायद ध्वजारोहण होता होगा, क्योंकि ये एक तो चूना लगा हुआ है दोनों तरफ, और दूसरी चीज़ आगे एक पोल लगा हुआ है, काफ़ी ऊंचा पोल है, लगभग 20 फीट 25 फीट का पोल लगा हुआ है। तो ये देखिए वो दोस्तों, ये है वो पोल जिस पे शायद ध्वजारोहण होता होगा। और खड़े होने के लिए जो वीआईपी आते हैं उस समय कहाँ खड़े होना है, कैसे, वो पूरी एक मार्किंग की हुई है, ये देखिए दोस्तों। और ये पूरा क्षेत्र ऐसे बना हुआ है, चारों तरफ दीवार है, और दीवार से कट बने हुए हैं जिससे कि या तो तोप रखी जा सके या फिर बंदूक से कोई फायर कर सके। तो उसके लिए ये स्थान बने हुए हैं, लगभग 5-7 ऐसे जगह हैं जहाँ पर कोई भी पोजीशन ले सकता है। तो यहाँ से भी देखिए दोस्तों, बादामी का क्षेत्र काफ़ी अच्छा और एक ये मंदिर है दोस्तों, यहाँ नहीं जा पाया हूँ मैं, एक ये मंदिर भी बहुत भव्य दिख रहा है यहाँ से, और इसका रास्ता दूसरी तरफ से है। और देखिए दोस्तों, पार्क के बीच में बना हुआ, मतलब चारों तरफ पार्क बना दिया गया है उसके। तो किसी भी क्षेत्र के आसपास जब हरियाली आ जाती है थोड़ी, तो उसकी थोड़ी शोभा सुंदरता में वृद्धि ही करती है। और कितनी सुंदर ढंग से बनाया गया, हालांकि इसमें कोई मुझे श्रद्धालुगण नज़र नहीं आ रहा है, या तो ये बंद होगा या फिर शायद आज खुलेगा ही नहीं, या फिर अभी नहीं खुला होगा, 11-12 बजे खुलेगा, क्योंकि अगर खुला होता तो 10:30-11 बज रहा है, अभी तक कोई ना कोई तो आदमी आता ही। तो एक दोस्तों, जब मैं नीचे उतरा तो ये बिल्डिंग के जस्ट जहाँ से मैं अभी उतरा हूँ, पोल लगा हुआ था, उसके नीचे ये अंगरक्षक का घर बना हुआ है। अंगरक्षकों का जो स्थान रहता था, घर तो नहीं, जो गार्ड रूम टाइप का, जहाँ पर लोग रहते थे, सिपाही रहते थे, अपनी ड्यूटी करते थे, वो स्थान बना हुआ है। ऊपर का एक पत्थर टूटा हुआ है, शायद किसी तोप के गोले से टूटा होगा, और बहुत ही सकरा ये एरिया है, लगभग 5 फीट चौड़ाई एरिया है। इसी तरह का, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो जापानी बंकर बने हुए थे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ भी इसी तरह का निर्माण कार्य हुआ था, सकरा था, लेकिन वो आगे जाके एल शेप में और फिर जेड शेप में बना हुआ था, लेकिन ये सीधा सीधा ही है, केवल थोड़ा बहुत वक्राकार है, उसके अतिरिक्त बिल्कुल उसी शेप में देखने को ये मिलता है। और एक कच्ची सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर एक गिरगिट बैठा हुआ था। तो अब दोस्तों, यहाँ से धीरे धीरे अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, और हम पहुँचते हैं म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम अगर खुल गया होगा तो म्यूज़ियम का भ्रमण कर लेंगे। और ऊपर की तरफ 2 छतरियाँ भी दिख रही थी, जो छतरी नॉर्मल होती है, जिसमें एक जस्ट शेड एक होता है, या तो उसके नीचे शिवलिंग होगा या फिर कोई और देवी देवता का कुछ बनाया गया होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये दीवार बनाई गई है, और इस दीवार में भी छोटे छोटे छेद हैं, और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ देखिए तो इस दीवार के पीछे भी अगर कोई बैठा है तो भी वो अपने बंदूक से या धनुष बाण से किसी को भी हमला करके मार सकता है। और ये है इस म्यूज़ियम के बारे में जो बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, और बाहर की तरफ टूटे फूटे से ये मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये शंकर जी की मूर्ति है, शायद एक नंदी की है। तो यहाँ दक्षिण में शैव मत का अधिक मान्यता थी, शैव मत ज़्यादा प्रचलित था, तो उसी से संबंधित ज़्यादा यहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं। ये गणेश जी की मूर्ति रही होगी शायद दोस्तों, इसके सूंड को तोड़ दिया है, पेट पे प्रहार किया गया है। और ये जितने भी चीज़ें एंशियंट प्राचीन भारत से अपने भूमि के अंदर मिलती हैं, वो किसी के पास भी मिले उसको एएसआई को ही देना पड़ता है, वही उसका संरक्षण करते हैं, उस पर शोध करते हैं आगे। तो अभी गेट तो खुल चुका है दोस्तों, तो एक बार चल के देख लेते हैं इसकी एंट्री फीस कितनी है, और कैमरा अलाउड है कि नहीं अलाउड है। दोस्तों, अब यहाँ से आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी,
तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।